Good morning students, class 10th, history, chapter 6, post-independence era J&K. Topic is cultural policy of J&K government after 1948. Students, ये हिस्ट्री और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कल्चरल पॉलिसी ऑफ J&K गवर्नमेंट आफ्टर 1948. तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट वर द कल्चरल पॉलिसी ऑफ J&K गवर्नमेंट जो उन्होंने प्रमोट किया आफ्टर 1948. First we will discuss what is culture. Culture of any region includes its language, customs, values, arts, music, food, rules, tools, products, technology and institutions. यानी कल्चर किसी भी रीजन की ज़बान, कस्टम, खाना पीना, आर्ट वहाँ के प्रोडक्ट्स, वहाँ की टेक्नोलॉजी जो वहाँ लोगों ने बनाई है, तो ये सारा कल्चर में आता है. और ये एक्सक्लूड करता है रिलीजन को, यानी कि मज़हब इसमें इंक्लूड नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, तो उसे कहते हैं कल्चर. तो आप देखेंगे आपकी रियासत में जम्मू जो रीजन है, अगर रीजन को साइड में रखें तो जम्मू रीजन का जो कल्चर है उससे डोगरी कल्चर कहा जाता है, चाहे वो वहाँ का हिंदू हो मुस्लिम हो. तो वो जो कल्चर अपना है जो उनका वो डोगरी कल्चर है. वैसे कश्मीर में वो चाहे कश्मीर में हिंदू हो या मुस्लिम हो या कश्मीर का सिख हो या फिर कश्मीर का क्रिश्चियन हो, वो जो कश्मीर में जो उनका खाना पीना आर्ट वगैरह वो सारा उसको कश्मीरी कल्चर बोलते हैं. वैसे ही गोजरी पहाड़ी इन लोगों का भी अपना कल्चर कस्टम्स होते हैं. वैसे जो लद्दाखी है उनका भी वो चाहे लद्दाखी हिंदू हो या वो बौद्ध हो या वो मुस्लिम हो, उसके बगैर जो भी उनका कल्चर कस्टम आता है, जो भी उनका खान पीना आर्ट लिटरेचर आता है, तो वो सारा उनका कल्चर कहते हैं. तो इससे आपको पता चलता है तो जो आपकी जो रियासत है उसमें बहुत सारे कल्चर, यानी कि यहाँ डाइवर्सिटी मिलती है आपको कल्चर में. तो आफ्टर 1948 हमारी रियासत की जो गवर्नमेंट थी तो उसने क्या किया टू प्रमोट द कल्चरल पॉलिसी ऑफ J&K. तो इसके लिए उन्होंने नया कश्मीर मैनिफेस्टो में कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक सोशल रिफॉर्म्स के साथ कल्चर पॉलिसी भी रखी गई थी नया कश्मीर मैनिफेस्टो में, ताकि रियासत को एक आज़ाद ख्यालों वाला मॉडर्न और टॉलरेट लुक वाली स्टेट के तौर पर जाना जाए. यानी रियासत का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हर तरह से इसका डेवलपमेंट, सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमिक तौर पे नहीं, और बाहरी दुनिया का रियासत के साथ कनेक्शन जुड़े. शुरुआत में शेख साहब ने और फिर बख्शी साहब के रूल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज़्यादातर बख्शी साहब के वक्त के टाइम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसको काफ़ी बढ़ावा मिला, क्योंकि शूटिंग के लिए काफ़ी फिल्म जो इंडस्ट्री के लोग थे वो कश्मीर में आने लगे जब बख्शी साहब ने जम्मू एंड कश्मीर को प्रमोट किया बाहर के मुल्कों में और आउटसाइड रियासत स्टेट. और भी बहुत सारी प्रमोशन की गई ताकि जो कल्चर है हमारी रियासत को उसको आगे बढ़ाया जाए. इसके लिए फ्रॉम 1949 कल्चरल फ्रंट बनाया गया, जिसका नाम बाद में बदल के कल्चरल कांग्रेस कर दिया गया. इसका काम पूरी रियासत के अलग अलग कल्चर्स को बढ़ावा देना था. इस फ्रंट से जुड़े राइटर्स और आर्टिस्ट रियासत के अलग अलग जगहों में ट्रैवल करके ड्रामा थिएटर ऑर्गेनाइज करते थे और समाज के कई मुद्दों जैसे औरतों के हालात, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे भी कस्बों में जाकर गाँव में जाकर लोगों के बीच ये प्रोग्राम्स करते थे. 1949 से इस फ्रंट ने एक शुमारा यानी कि जर्नल छापना शुरू कर दिया, जिसका नाम था कॉन्गपोश में जो लिटरेचर था कश्मीर का उसको पब्लिश किया गया था. इस दौर के जो मशहूर राइटर्स थे वो थे दीनानाथ नादिम, रहमान राही, दीनोबाई पंत, सोमनाथ चुटशी, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री एंड अमीन कामिल. 1955 को एक और ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी
लाला रुख पब्लिकेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम रियासत के जो लिटरेचर था, यहाँ की जो किताबें थी उनको कलेक्ट करना, फिर उनको छापना, पब्लिश करना और फिर रियासत के बाहर उसको बेचना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि जो रियासत का लिटरेचर है वो बाकी लोग और बाहर के दुनिया उसको पढ़ सके। फिर 1956 को जश्न कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया स्टेट फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल, जिसमें यहाँ का म्यूज़िक, डांस, गज़ल, थिएटर को रियासत के बाहर तक पहुँचाने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया बख्शी साहब की गवर्नमेंट के रूल के दौरान, जश्न कश्मीर। उसके नेक्स्ट था 1958 चीन के एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज। बख्शी गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की एकेडमियाँ जम्मू में और श्रीनगर में। तो इन दोनों एकेडमी का काम रहा जिनके का आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज को बढ़ावा देना, नए नए राइटर्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स को आगे बढ़ाना, उनको प्रमोट करना, उनकी प्रमोशन करना, उनके जो वर्क्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, उनको सर्टिफिकेट्स देना, उनको अवार्ड्स देना फॉर दियर एक्सलेंट वर्क। तो ये अभी एकेडमीज अभी भी चल रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री सब्जेक्ट का ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गई। इसमें आपने पढ़ा नया कश्मीर मैनिफेस्टो के तहत कौन कौन सी पॉलिसीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने आफ्टर 1948 इम्प्लीमेंट की रियासत में। तो नया कश्मीर की मैनिफेस्टो की कई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, मगर कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे स्टेट का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना और सिक्योर और एफिशिएंट गवर्नमेंट जैसी बेसिक चीज़ें अभी भी ठीक नहीं रही, और 1989 के बाद रियासत और भी पीछे चली गई। एंड वी होप कि आगे हमारी स्टेट बेहतर हो जाएगी इन ऑल एस्पेक्ट्स। थैंक यू।